लगातार बैठ भी नहीं सकते आप, इस शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। लगातार सो भी नहीं सकते। आराम करना सबको पसंद है, अब 2-4-10 दिन सोए ही रहो, सो पाएंगे? कहते हैं मुझे सोना नहीं मिला, बेचैन हो गए। लेकिन कोई फ्री कर दे भाई, चलो 10 दिन सो, लगातार सो जाएंगे। अर्थात आपको अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं है, आपको अपने मन पर भी अधिकार नहीं है। किस पर अधिकार नहीं है? मन पर अधिकार नहीं है। आप करना कुछ चाहते हैं और मन करवा लेता है कुछ। जब सत्संग में बैठते हैं, जब थोड़ा हृदय की कलियां खिलती हैं, मन का दर्पण साफ होता है, तो यहाँ मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि अब तक जो गलती किया, लेकिन अब आगे गलती नहीं, अब मजबूती से भजन करेंगे। प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं? यहाँ मन में सब करते हैं, अब गड़बड़ी होने नहीं देंगे। यहाँ बैठे बैठे मन में प्रतिज्ञा, भाई अब तक तो गलती हो गई, जीवन को बर्बाद कर दिया, लापरवाही कर दिया, लेकिन अब गड़बड़ी होने नहीं देंगे, आप डट के भजन करेंगे। तो मन फिर भजन कर लेने देता है। यहाँ प्रतिज्ञा करते हो और जब जाकर फिर बैठते हो मन उठा देता है। ये मन भजन करने नहीं देता। महापुरुष कहते हैं, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन चाहत है बन को, कबहू त्रिया देख लुभाए रहे, कबहू मन चाहत है बन। तुलसीदास समझाए कहें, कैसे मैं रखूं कपटी मन। गौर करना, लेकिन हाँ एक पर आपका अधिकार हो सकता है, वो है परमात्मा। किस पर? परमात्मा, प्रभु पर अधिकार हो सकता है। और बहुत लोगों ने अधिकार कर लिया। ध्यान, और किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं। ध्यान देना, एक पर अधिकार है। आप मीरा पाई के पद सुनते हैं। मीरा क्या कहती है कि ऐ माँ, मैंने भगवान को मोल ले लिया। क्या ले लिया? मोल। जैसे किसी से काम करवाते रहो, चलो ये काम कर दो, वो काम कर दो, काम कर दो, ज्यादा परेशान होगा, कहे क्या तुमने मुझे मोल ले लिया है क्या? कहेगा नहीं? कहेगा। लेकिन मीरा कहती है कि मैंने मोल ले लिया है। किसको? भगवान को। छोटा सा पद है, मीरा का समझने का प्रयास करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। मायरी मैंने लीनो गोविंदो। मोल का मतलब समझते हैं? मोल खरीद से, रुमाल को मोल खरीद लिया है तो मर्जी कहे मुंह पोछे, मर्जी कहे फेंके, मर्जी कहे फाड़े, इस पर हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि मोल ले लिया है। मीरा कहती है कि मैंने गोविंद को मोल ले लिया। किसको मोल ले लिया? प्रभु। पूरा अधिकार है उस पर। क्या है? परमात्मा पर पूरा अधिकार। कि कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। अरे लीनो तराजू तोल। मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। 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 दुनिया वाले हैं ये कहते रहते हैं, कोई कह रहा सस्ता है, कोई कह रहा महंगा है, लेकिन मीरा कहती है पूरी कीमत अदा की हो। ना सस्ता है ना महंगा है। लीनो तराजू तोल। पूरा हिसाब किताब, जितनी कीमत थी परमात्मा की, उतनी कीमत मैंने तराजू तोल कर दिया है। आगे कहती है कि कोई कहे छुपी के, कोई कहे सानी,
कोई कहे छुप के, कोई कहे सानी। अरे लीनो बजंता ढोल माई रे मैंने, लीनो गोविंदा मोल माई रे मैंने, लीनो गोविंदा मोल। कहती है कि कोई कहे चुपके खरीदा है, कोई कहता है सामने खरीदा है, लेकिन कहती मैंने ढोल बजा बजा लोगों को बतला कर खरीदा है, अर्थात मुझे दुनिया की परवाह नहीं। ढोल बजाकर महापुरुष कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि करना फकीरी फिर क्या दिल की। जब फकीरी करना है तो दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। मीरा कहती ढोल बजा बजा कर मैंने प्रभु को मोल लिया है। क्या लिया है? मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लीनो अमोलक मोल। जो अमोलक है, जिसका मूल्य कोई आज तक नहीं लगा सका, उसको मैंने मोल ले। गौर करना, विचार करना, कितना ऊंचा भक्त का अधिकार होता है, कितना ऊंचा भक्त का दावा होता है। और भगवान खुद कहते हैं, भक्त ही नहीं, कुछ लोग कहेंगे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो भक्त का दास हूं। क्या हूं? दास। और भक्त मेरे मुकुट में, मैं तो भक्त का नौकर हूं। मीरा ने उस पति को अपनाया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सुन। मेरा वो पति है जब मैं कभी विधवा नहीं होंगी। नहीं समझ में? मीरा कहती है ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, और मैं तो बरू मेरो गिरधर गोपाल, मेरो चूड़लो अमर। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मेगा और मर जाएगा, विधवा हो जाऊंगा। नहीं समझ में? ऐसे बर को बरूंगी जो मैं कभी विधवा हो नहीं सकती। क्योंकि प्रभु कभी मरेगा नहीं, तो मीरा कभी विधवा होगी कि जाके सिर्फ मोर मुकुट। और आपके भी प्राणों का पति है, आपको भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आप खाली गाते रहते हैं और प्राण को, पति को अपनाते नहीं, ना उसे ढूंढते हैं, ना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ना उसे लगन लगाते हैं, ना उसकी सेवा करते हैं, ना उसके प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। खाली गा देते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। लेकिन मीरा ने समय गाया नहीं था, उसने प्राप्त किया था, उसने पाया था। वह कहती है कि कैसे मैंने प्राणपति को अपनाया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। प्रेम की जो बेल होती है, लता होती है, वो पानी से उसकी सिंचाई नहीं होती, आंखों से, आंसुओं से उसकी सिंचाई होती है। जो मालिक का प्रेम होता है, उसकी सिंचाई किससे होती है? आंसुओं से। आप गौर कर लेना, विचार करना, दुनिया की कितनी चीजों के लिए आप रोए होंगे, रोए होंगे, रोते हैं कि नहीं? सामान खो जाए तो रोते हैं, कोई उल्टा बोल दे तो रोते हैं, और पत्नी रूठ कर मायके जाने लगे तो रोते हैं, पैरों में गिरते हैं। नहीं गिरते? रोते हैं कि देवी मत जा, कहीं ऐसा ना हो जाकर आत्महत्या कर ले और आफत हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तमाम जगह रोया होगा, आंसू निकले होंगे, लेकिन अपने दिल से पूछो, कभी मालिक के लिए आंसू निकला? प्रभु प्रेम के आंसू छलके? आंसू आया भगवान के लिए? आंसू नहीं आता। पत्थर बन गया कलेजा और सीमेंट बन गया सीना। भगवान के लिए कलेजा क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है, सीना सीमेंट बन जाता है। सीने से सीना निकला, एक शब्द भी सीना आया, और कई बार मरा जी जी कर, फिर भी जीना नहीं आया। थोड़ा सा भजन है, समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे सदियों से जीव भटकता, पर चैन कहीं ना पाया। सदियों से जीव भटकता, पर चैन नहीं कर पाया। सदियों से
भटकता पर चैन कहीं ना पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन नहीं कहीं पाया। कई बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। कई बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। कई बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। कई बार जन्मे मरे हैं, कैसे जीना चाहिए, व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है, ये समझ पाया नहीं। कि वृक्षों पशुओं में घूमा फिर भी उपकार न सीखा। वृक्षों पशुओं में घूमा फिर भी उपकार न सीखा। वृक्षों पशुओं में घूमा फिर भी उपकार न सीखा। वृक्षों पशुओं में घूमा फिर भी उपकार न सीखा। नित नया पाप करने का बस सीखा एक तरीका। नित नया पाप करने का बस सीखा एक तरीका। पशु पुरुष में क्या अंतर है इतना भी समझ ना पाया। पशु पुरुष में क्या अंतर है इतना भी समझ ना पाया। कई बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। कई बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। कहते हैं कि ये जीव कई बार वृक्ष बना होगा, पेड़ बन करके धूप वर्षा गर्मी सब सहा होगा, लोगों के पत्थर खाकर उन्हें मीठा फल दिया होगा, उपकार किया होगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि वृक्ष कब उन्हें फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, कितने फल लगते हैं वो परोपकार के लिए है। वहां तो परोपकार किया था, वहां दूसरे को उपकार के लिए फल लगा था, लेकिन अब मनुष्य बना है तो परोपकार भूल गया। क्या किया? बंधु समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्ञान की जो व्यवस्था है उसको हम ढक कर रख देते हैं, अज्ञान में जीते हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों के पास में है, सबके पास है, लेकिन ज्ञान को ताह कर रख देते हैं और अज्ञान की किताब पढ़ पढ़ कर जिंदगी जीते हैं और दुख उठाते रहते हैं। कहते हैं कि ताह करके ताख में रख दी तूने ज्ञान की सभी किताबें। ताह करके ताख में रख दी तूने ज्ञान की सभी किताबें। कभी खून पिया निर्धन का, कभी विष की भरी शराबें। कभी खून पिया निर्धन का, कभी विष की भरी शराबें। सत्संग के बरसारी तुम्हें कभी खुद को नहीं निखारा। सत्संग के बरसारी तुम्हें कभी खुद को नहीं निखारा। सत्संग के पावन अमृत एक बार भी पी ना पाया। सत्संग का पावन अमृत एक बार भी पी ना पाया। कई बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। कई बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। संग में ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं, उसको ताह कर ताह समझते हैं ना, घड़ी कर करके अलमारी में रख देते हैं। ज्ञान तुम अंदर बैठे रहो, तुम मुझे चलाना मत। अज्ञान की जो बातें सुनते उसके अनुसार चलते हैं क्या? अज्ञान की निद्रा में सोया रहता है। ज्ञान सुनता भी है लेकिन उसको ताह करके पैक कर देता है, रख
देता है। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी उस मालिक को पुकारता नहीं कि हे मालिक मुझे अपने चरणों में लगा लो, मुझे अपना बना लो, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, सब छूट जाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगा। ऐसी पुकार कभी आती नहीं। क्यों? अज्ञान की निद्रा में सो रहा है। सत्य की पुकार उसके हृदय से नहीं आई। कि कभी मोर पपीहा बनकर पी पीना ब्रह्म पुकारा, कभी मोर पपीहा बनकर पी पीना ब्रह्म पुकारा। मोर बने थे तब पी पी की पुकार लगा रहे थे, ऐ मेरे प्रीतम तुम कहां। पपीहा बने थे, पी 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 की पुकार लगा रहे थे, लेकिन अब मनुष्य बन गए, अब प्रभु की पुकार करता, अब प्रियतम की पुकार करता नहीं। कि कभी मोर पपीहा बनकर पी पीना ब्रह्म पुकारा, कभी मोर पपीहा बनकर पी पीना ब्रह्म पुकारा। सत्संग के बरसारी तूने मन को नहीं निखारा, सत्संग के बरसारी तूने मन को नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया, कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया। हाँ, सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं नहीं पाया। कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया, कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया। कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया। प्रभु प्रेम के खातिर बंदे एक आंसू निकल ना पाया, प्रभु प्रेम के खातिर बंदे एक आंसू निकल ना पाया। पत्थर बन गया कलेजा, सीमेंट बन गया सीना, पत्थर बन गया कलेजा, सीमेंट बन गया सीना। सीने से सीना निकला, एक जख्म भी सीना आया, सीने से सीना निकला, एक जख्म भी सीना आया। कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया, कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया। निर्धन गरीब भी तड़पा पर तुमको दया ना आई, निर्धन गरीब भी तड़पा पर तुमको दया ना आई। पत्थर बन गया कलेजा, सीमेंट बन गया सीना, पत्थर बन गया कलेजा, सीमेंट बन गया सीना। किसी दिन दुखी को देखते हैं तो हृदय में दया आती है और मजाक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मजाक। अपने किए हुए को भोग रहा है और चला जाता है। जब तुम दूसरों पर दया नहीं करोगे तो मालिक तुम्हारे ऊपर दया करेगा? करने वाला नहीं। इसलिए दया से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल